वो अपने अपने नोशंस के साथ उसको समझते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा समझता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर खुद से जो बोलेंगे वो ज़्यादा सटीक जानकारी होगी। जो लोग फ़ोन पर ये वीडियो देखते हैं वो अपने अपने नोशंस के साथ उसको समझते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा समझता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लगभग 1 महीने हो गए, 1 महीने का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और अभी नया ये है कि मैं एक समिति महिला और बाल विकास जो समिति है उसकी भी मैं एक मेंबर बन चुकी हूँ, तो दायित्व है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें 7 मुख्य पार्ट भी लाने की बात कही गई है। दोनों पार्ट के बारे में नीतीश कुमार ने जिक्र किया था और बोला था कि हमने काफ़ी कुछ काम किया है। ये अभी जो तीसरा इसका पॉइंट आया है, जो 7 निश्चय का जो ये तीसरा संस्करण है, जिसमें ढेर सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ करके योजनाएँ बनाई गई हैं, जो हम लोग इलेक्शन के कैंपेन के दौरान जो लोगों की समस्याएँ हमने सुनी और उसी का सारा निवारण ही इस पूरे योजना के तहत करने वाले हैं। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात है कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएँ हैं, उस पर तुरंत काम किया जा रहा है और मैं अपने विधायक के एक रूप में अपने क्षेत्र में वो सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, इसका खास ध्यान रखूँगी। और कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में पता चला शिकायत के तौर पे जो तत्काल रूप से सुधारनी चाहिए आपके क्षेत्र में? जो परेशानी थी उसी का निवारण अब सरकार ने तो हरी झंडी दे दी है कि हम लोग को उस पे अच्छे से मतलब हमारे ऊपर बैकअप अच्छा है कि हम लोग सारी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर पाएँ। नाम बदलने के ऊपर चर्चा चल रही थी कि आप नाम बदलने वाली हैं, हाल ही में सबसे सीतानगर नाम रखने की बात चल रही है। क्या कुछ उस पे कुछ जानकारी दे पाएँ? बिल्कुल हर एक काम धीरे-धीरे चलते जा रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि सीतानगर नाम के साथ वो जगह भी सीतानगर जैसी लगे। इसीलिए जो डेवलपमेंट विकास के प्रगति पर जो हम चले हैं और ये जो मेरी नई जर्नी है, तो उस नाम के अनुरूप वो सार्थक हो सके इसीलिए मेरा ध्यान दोनों तरफ है, हर एक काम को एक-एक करके पूरा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला के और काफ़ी सवाल थे। क्या कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर खुद से जो बोलेंगे वो ज़्यादा सटीक जानकारी होगी। जो लोग फ़ोन पर ये वीडियो देखते हैं वो अपने अपने नोशंस के साथ उसको समझते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा समझता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। इंटेंशन देखना चाहिए। जैसे मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं, जब आप कोई कानून लाते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जिम्मेदार कौन होंगे, या इस कानून के बारे में किसने सोचा कि ये गलत है और किसने सोचा कि ये सही है, कौन तय कर रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल खिजाव या कोई भी ऐसी चीजें हम किसी के धर्म को, किसी की संस्कृति को हम बिल्कुल छेड़ नहीं सकते। हमें ये राइट नहीं है, गलत है। हमारी देश की जो संस्कृति रही है वो पर्दे में रहती है। अब जाकर के कुछ चीजें हम पश्चात कल्चर में आए हैं, तो ठीक है, हर माँ बहनों बेटियों के अपने अपने तरीके हैं फ्रीडम के साथ जीने के। किसी का कुछ फ्रीडम है, किसी का कुछ फ्रीडम है। एक ही समाज, एक ही घर में दो तरह के फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, तो हम किसी के फ्रीडम को चोट ना करें, कत्ल नहीं करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम किसी के खिजाब को ही, ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने का जो दृष्टि था वो खिजाब खींचने का नहीं था। एक जो इस उम्र में जब उनकी शारीरिक रूप से वो काफी अब कमजोर भी हुए हैं, तो इस उम्र में जो एक भाव होता है प्रेजेंट करने का, पिता और बेटा का, बेटी का, परिवार का, वो भाव कंप्लीट डिफरेंट दिखता है, मासूमियत दिखती है। तो मुझको लगता है कि इसको नेगेटिविटी में नहीं लेनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बात को निगेटिव में लेना, सकारात्मक दृष्टि में नहीं लेना। मुझे लगता है कि खिजाब खींचना गलत है, लेकिन नीतीश कुमार का इंटेंशन बिल्कुल, दृष्टि बिल्कुल वो नहीं था जिसके लिए कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं। आलोचना करिए, बहुत सारी चीजें हैं आलोचना करने के लिए। बिहार के मुद्दों पर करिए, बिहार के बुलडोजर पर करिए, बिहार के महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा उस पर करिए, लेकिन
हर चीजों में ढूंढते रहिए, कभी वो गाली दे कभी वो गाली दे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि नीतीश जी का कोई इंटेंशन बहुत गलत नहीं था। मतलब एक समाज में जो एक चीजें हैं उसको गलत कही जा सकती है, लेकिन इंटेंशन को गलत नहीं कही।